फन रिपब्लिक मॉल में 1.5 लाख सिक्कों से निर्मित भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा का हुआ अनावरण। लखनऊ के प्रसिद्ध शॉपिंग गंतव्य फन रिपब्लिक मॉल लखनऊ में आज एक इतिहास लिखा गया, जब एक 5 एवं 10 के 1.5 लाख सिक्कों से 18 फीट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। श्री राम की प्रतिमा बनाने में 20 दिन से ज्यादा का समय लगा, जबकि लखनऊ, गोरखपुर एवं कलकत्ता के लगभग 25 कारीगरों ने मिलकर आस्था के इस प्रतिबिंब का निर्माण किया। आस्था और कला के संगम को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। इस खास मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारत देश अपनी संस्कृति, विचारों और अध्यात्म के लिए जाना जाता है और ये मूर्ति उसी अध्याय में एक नया नाम है। श्री राम हम सबके आराध्य हैं और हमें उनके दिखाए मार्ग पर ही चलना चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मैं फन रिपब्लिक मॉल को जनरल मैनेजर अश्विन सिंह को इस शानदार, भव्य और निष्ठा से पूर्ण आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इस तरह के इससे भी कई भव्य आयोजन भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए आयोजित किए जाएंगे। फन रिपब्लिक मॉल के जनरल मैनेजर अश्विनी सिंह इस खास मौके पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यक्रम हमारी संस्कृति और हमारी आस्था का प्रतिबिंब है। हमारा यह कार्यक्रम दिवाली तक चलता रहेगा, जिसमें आने वाले दिनों में कंटेम्प्रेरी रामायण का आयोजन, चॉप एंड बीन प्रतियोगिता भी होगी, जिसमें टॉप शॉपर को 1 ग्राम सोने का सिक्का दिया जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न तरह की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। अवसर पर लखनऊ के फन मॉल में प्रभु श्री राम की अद्भुत प्रतिमा का अनावरण संपन्न हुआ है। प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा सिक्कों से निर्मित है, जिसमें 1.5 कुंटल से अधिक सिक्के लगे हैं और ये चमचमाती हुई प्रतिमा इस बात का द्योतक है कि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम की जो चरित्र को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया, सनातन संस्कृति को घर घर पहुंचाने का काम किया और ऐसे शुभ अवसर पर इस मूर्ति का अनावरण हुआ है। मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि प्रदेश के विकास में सबको आशीर्वाद प्रदान करें और जिसके मन में जो जो आकांक्षाएं लेकर के आएँ। और जिस माल में, फन माल में इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है, हम सब जानते हैं कि दिवाली का मौसम आने वाला है या चल रहा है, दशहरा अभी समाप्त हुआ है और सब लोग अपने घर को सजाने संवारने में लगे हैं। खरीदारी का मौसम है और ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी की दरों में भारी कमी की है। सभी लोग आएँ और अपने त्यौहार का लुत्फ उठाएं, खरीदारी करें और प्रभु श्री राम का दर्शन भी करें। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। राज्य के, हमारे देश के नागरिकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और मेरा प्रणाम फन रिपब्लिक मॉल की टीम की तरफ से और हमारे प्रमोटर्स की तरफ से, जो हमें ये मौका मिला कि हम भव्य श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना अपने इस लखनऊ के फन मॉल में कर सकते हैं और जिसको हमने किया भी है। आप देख सकते हैं पीछे हमारे। मैं यही कहूँगा कि अयोध्या श्री राम जी के अनावरण के बाद, वहाँ पे मूर्ति स्थापना के बाद, मंदिर बनने के बाद, अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है पूरे भारतवर्ष में हमने कहीं भी श्री राम जी की मूर्ति इस ऑलमोस्ट 16 फीट जो हमने इसको किया है, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, जिसमें हमने 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का प्रयोग किया है, सिक्के के साथ निर्मित किया है, वो अभी कहीं भी नहीं हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मूर्ति अयोध्या श्री राम जी से ही जो हमारी मूर्ति स्थापना हुई है, उसी से प्रेरित होकर हमने इस मूर्ति को बनाया है। आमतौर पर हर जगह मॉल में अगर आप देखेंगे तो शॉपिंग से रिलेटेड सब कुछ होता है, लेकिन अभी जिस हिसाब से सारी चीज़ें बदल रही हैं कि सिर्फ एक डेकोर, जिसको हम कहते हैं कि एक भव्य प्रतिमा बनाना या भव्य कोई सुंदर सा ऐसा प्रतीत बनाना जिसमें लोग आके खुश हों, देखें, फ़ोटो खिंचाएं, लेकिन इस बार हमने चेंज किया और पिछले हम 2-3 साल से कर भी रहे हैं। पिछली बार हमने गणेश लक्ष्मी जी का लगाया, उससे पहले राम दरबार लगाया था। इस बार हमने कुछ अलग करने के लिए श्री राम जी की मूर्ति लगाई है, जिससे लोग आके अयोध्या नहीं जा सकते हैं तो यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या आने के बाद हमारे यहाँ भी आएँ, जो हमने इसको कोशिश की है बहुत अच्छा बनाने की। और जैसा अभी मंत्री जी ने भी बताया, उनके माध्यम से हमारा उद्घाटन हुआ, जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरित रहेगा आगे के लिए, आगे भी अच्छा कर सकते हैं। तो मैं